नमस्कार दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जब हिंदुस्तान ने कंपनी राज को सीधी चुनौती दी थी। सन 1857 भारत की ज़मीन बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हो चुका था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से झांसी, सतारा जैसे रियासतें छीन ली गई, अवध को 1856 के कुशासन के नाम पर हड़प लिया गया, किसान लगान से दबे थे, सैनिकों की तनख्वाह घटी, मिशनरी खुलेआम धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे। लोगों को लगने लगा था कि कंपनी सिर्फ राज नहीं कर रही, हमारी पहचान भी मिटा रही। बस एक चिंगारी चाहिए थी, वो चिंगारी थी चर्बी वाला कारतूस। तो नई इनफील्ड राइफल भारतीय सेनाओं के बीच में आई, उसका कारतूस मुंह से काटना पड़ता था। तो यह अफवाह फैली कि उसमें जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए यह सीधा अपमान था, और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। पहली चिंगारी होती है मंगल पांडे जी के रूप में। बैरकपुर में मार्च 1857 की बात है, एक सिपाही थे मंगल पांडे, जो ब्रिटिश अफसर पर मार्च के दौरान गोली चला दी है। उन्हें बाद में फांसी दे दी जाती है, लेकिन अंग्रेज नहीं समझ पाए कि उन्होंने एक सिपाही को नहीं, एक आग को जन्म दे दिया है। आग भड़कती है मेरठ से दिल्ली तक। तो 10 मई 1857 में मेरठ में सिपाहियों ने बगावत की, जेल तोड़ी और अफसरों पर हमला किया। फिर सीधे बढ़े दिल्ली की ओर, जहां पहुंचकर उन्होंने मुगल के जो बादशाह थे उस समय, बहादुर शाह जफर, जो बूढ़े हो चुके थे, उनके सामने वो जाकर उन्हें फिर से हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। अब यह सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं रहा, यह राजनीतिक बगावत भी बन चुका था। तो विद्रोह का फैलाव पूरे उत्तर भारत में जल उठा। कानपुर में नाना साहब आगे आए, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, उनके साथ तात्या टोपे भी रिवॉल्ट में सामने आए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला और अपने बेटे को नवाब घोषित किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला। बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला, जो 80 साल के योद्धा थे, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को चुनौती दी। बरेली से खान बहादुर खान थे। उत्तर और मध्य भारत एक साथ खड़े हो गए। इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत थी हिंदू मुस्लिम एकता। बादशाह मुसलमान थे, सेना नायक हिंदू, कारण दोनों का अपमान। मंदिर और मस्जिद दोनों से विद्रोह के नारे उठे। यह ना धार्मिक विद्रोह था, ना जातिगत, यह औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह था। ब्रिटिश चौंक गए, लेकिन चुप नहीं बैठे। जनरल निकोलसन को दिल्ली भेजा गया, हॉवलॉक और कैम्पबेल को लखनऊ में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। निर्मम दमन शुरू हुआ, गांव जला दिए गए, हजारों को फांसी हुई। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, उनके बेटों को गोली मार दी गई। 1858 तक विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोह तो हार गया, अंग्रेजों की फिर से वापसी हो गई, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। वाइसराय की नियुक्ति हुई, सेना का पुनर्गठन हुआ, डिवाइड एंड रूल की नीति की शुरुआत हुई। इसी पर वीडी सावरकर जी ने कहा कि यह जो था वो ब्रिटिश इंडिया में इंडियंस का सबसे पहला वार था, मतलब द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आजादी की लड़ाई की सबसे पहली वार थी 1857 इनके नजर में। आर.सी. मजूमदार इनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला, न यह पूरी तरह राष्ट्रीय था, न यह संगठित था। पर हम यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरह राष्ट्रीय नहीं था, लेकिन पहला बड़ा साझा औपनिवेशिक विद्रोह था। इसने आगे के राष्ट्रवाद की नींव रखी। तो 1857 में भारत आजाद नहीं हुआ, लेकिन भारत ने डरना छोड़ दिया। यहीं से शुरुआत होती है आजादी की लंबी लड़ाई की।